दोस्तों वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी और भारत देश पर फिर से एक बार निशाना साधा है और कहा है कि भारत के पीएम ने चीन पर आरोप लगाने का आधार ही खत्म किया और राष्ट्रवादियों की संतुष्टि के लिए शब्दों से खेल रहे हैं पीएम मोदी। लद्दाख की देखिए दोस्तों, गलवान वैली में जब से झड़प हुई है उसके बाद जो चीन का सरकारी मीडिया है भारत को ही दोषी मानने के लिए बार बार इस चीज़ पर उतारू है और इस बार लिखा है कि भारतीय के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के बयान ने चीन पर आरोप लगाने का नैतिक आधार ही खत्म कर दिया। यह बयान तनाव कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर हम बात करें पीएम मोदी जी की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा क्या था पिछले दिनों, उन्होंने कहा था कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना ही किसी ने हमारी पोस्ट पर, जो हमारी टेरिटरी है या तो पोस्ट बनी होती है, उन पर कब्जा किया है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने 40 जो उनके सैनिक मारे जाने की खबर है, कहा है कि मोदी जी इस बार अपनी सरकार अपने द्वारा वो अपनी जनता को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और चीन भी नहीं चाहता कि ये संघर्ष और बढ़े। इस वजह से चीन अपनी तरफ से जितने सैनिक मारे गए हैं उनकी संख्या नहीं बता रहा है। चीन के मरने वाले सैनिकों की संख्या कम से कम 20 है दोस्तों। अगर हम संख्या बताएंगे तो यह फिर से भारत दबाव में आ जाएगा, ऐसा कहना है वहाँ का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स का। अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल टाइम्स के उन 8 पॉइंट की जिस पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है दोस्तों, तो पहला पॉइंट देखिए, भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना तेज़ी से बढ़ी है और चीन के खिलाफ तेज़ी से विरोध बढ़ा है। भारत को घर में उठ रहे राष्ट्रवाद को शांत करना चाहिए, ये इसका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा है, भारत सरकार की ओर से सेना को किसी भी तरह की कार्रवाई की छूट मिलने पर कहा है कि मोदी अपने देश के राष्ट्रवादियों और कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट है, मोदी अपने देश की जनता को खुश करने के लिए शब्दों के साथ खेल रहे हैं। वास्तव में वह अपनी सेना को एक और संघर्ष की इजाज़त नहीं दे सकते। चीन की क्षमता भारत से न केवल सैन्य मामले में बेहतर है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चीन का प्रभाव ज़्यादा है, ऐसा कहना है ग्लोबल टाइम्स का। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो उसका कहना है ऐसे मौके पर भारत में राष्ट्रवाद भड़काना आम बात है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसियों का मामला होता तो भारत में दबाव भारत में कुछ कदम उठाता, लेकिन जब चीन की बात आती है तो भारत एकदम बैकफुट पर चला जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और अगला पॉइंट है कि ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय अर्थशास्त्री जो है स्वामीनाथन अय्यर का बयान भी छापा कि चीन सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में भारत से 5 गुना ज़्यादा है। उसने लिखा, अगर फिर से संघर्ष होता है तो भारत को 1962 की जो तुलना में 5 गुना ज़्यादा अपमानित होना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ये। और छठवां पॉइंट है, भारत के अंदर से कई तर्कसंगत आवाज़ें भी आई हैं जो मोदी को चीन के मोर्चे पर पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी गलतियों को ना दोहराने के लिए कह रही हैं। ये इसका छठवां पॉइंट था। अगर हम बात करें सातवें पॉइंट की कि सातवां पॉइंट क्या है, तो भारत के देखिए सुरक्षा बल दूसरे देशों से खरीदे गए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से वे एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं कर पाते। उनके सैनिक अनुशासनहीन है, वे अपनी ही पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं। और लास्ट पॉइंट है उनका कि अगर संघर्ष हुआ तो चीन अपने क्षेत्र को आसानी से बचा लेगा, लेकिन जीतने के बाद जो भारतीय इलाका उनके कब्जे में आएगा उसको वो उस पर दावा नहीं करेंगे। लेकिन यह लड़ाई भारत को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। भारत की वैश्विक स्तर पर जो साख है वो कमज़ोर होगी और अर्थव्यवस्था जो है उनकी काफ़ी पीछे चली जाएगी। दोस्तों जितने भी ये 8 पॉइंट कहे गए हैं, इसमें ग्लोबल टाइम्स में कहीं ना कहीं ये उसकी डर को भी दिखाता है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स वहाँ का कहने नाम मात्र का मीडिया है, वो उसको ओन करता है वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ वही ओन करती है। जो गवर्नमेंट चाहती है, जो गवर्नमेंट का माइंड सेटअप होता है, वो उस मीडिया पत्र में लिख कर चला आता है सीधी तौर पर। क्योंकि जो उसमें कहा गया है कि यहाँ के जो सैनिक हैं अपनी पनडुब्बी अपने को उड़ा देते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। ये बिल्कुल से सरासर झूठ उसमें कहा गया है सीधे तौर पर। तो जो चीन का सरकारी मीडिया तंत्र है जो ग्लोबल टाइम्स में है, जिसने स्टेटमेंट जारी की है, उसका डर भी वाजिब है। क्योंकि देखिए कोरोना वायरस की वजह से चाइना की जो वैश्विक छवि है वो पूरी तरीके से तो ख़राब हो ही गई है और चाइना के अंदर भी ऐसे कई गुट बने हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अगर वो कुछ बोलने जाते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ तो उनकी आवाज़ें दबा दी जाती हैं दोस्तों। तो अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो चीन इस समय आर्थिक लेवल पर भी, और अगर बात करें हम लोग सामरिक हो गया, कूटनीति, इन सब चीज़ों को लेकर चीन घिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका डर वाजिब भी है और इस डर को वो इस समय वो भारत के जो लिए स्टेटमेंट जारी करके वो निकाल रहे हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।